हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम आए हैं अहमदाबाद की एक बहुत ही स्पेशल जगह देखने, जो है गांधी आश्रम, साबरमती आश्रम। तो हम वहाँ की पार्किंग में पहुँच गए हैं और अभी हम अंदर की तरफ। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं जहाँ पे गांधी जी रहते थे, जहाँ पे उनका एक्चुअल रूम है, उनका कस्तूरबा गांधी जी का, और साथ ही उनका गेस्ट रूम, उनका किचन। तो अब हम उस लोकेशन पे जा रहे हैं और उसको देखेंगे। और वो चरखा जो गांधी जी एक्चुअल जिसको यूटिलाइज करते थे, जिस चरखे के साथ वो काम करते थे, वो चरखा भी अभी किस हालत में है, उसका मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा है। हालांकि कस्तूरबा गांधी जी और गेस्ट रूम और रसोई में आपको हम अंदर से दिखा सकते हैं, पर जो गांधी जी का एक्चुअल रूम है वहाँ पर अभी लॉक किया हुआ है और वहाँ अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है, ताकि जो उनकी चीज़ें हैं वो उन्होंने अभी तक संभाल के रखी हैं। उसका रीज़न यही है। फिर भी हम आपको दूर से वो कमरा दिखाएंगे। बाकी जो भी किचन के यूटेंसिल्स वगैरह हैं वो सब भी अभी वहाँ पे हैं, तो हम उसको भी देखेंगे। तो प्रियजनों, आज हम आए हैं साबरमती आश्रम, गांधी जी का आश्रम। ऐसा लग रहा है कि हम किसी शोक समारोह में आ गए हैं। कहने का मतलब है, यहाँ पर इतनी शांति है कि जो लोग भी आए हैं, जो विज़िटर्स आए हैं यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं, वो भी मतलब कोई इतना शोर शराबा नहीं कर रहा है। बना था जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे अपनी पढ़ाई पूरी करके, तो उन्होंने ये आश्रम बनाया था। एक जगह है कोचराब, उस जगह बनाया था। हालांकि बाद में कोचराब से ये शिफ्ट होकर इस जगह पे बनाया गया जहाँ अभी है, मतलब साबरमती नदी के किनारे। ये जगह इसलिए चुनी थी गांधी जी ने क्योंकि यहाँ पर साबरमती नदी है, साबरमती जेल है और दधीची जी का आश्रम, जिन्होंने हड्डियों का अपना दान किया था। तो इन तीन जगह के होते हुए मध्य में ये जगह इन्होंने ढूंढी और यहाँ पर यह आश्रम बनाया गया।
और दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं पिक्चर गैलरी। पिक्चर गैलरी में जो गांधी जी हैं और उनके सारे जो भी दोस्त हैं उन सब की ऑयल पेंटिंग्स, ओरिजिनल ऑयल पेंटिंग्स बनी हुई है जो कि अहमदाबाद के बहुत ही उम्दा कलाकारों ने बना रखी है। तो ये मेरा भी फेवरेट पोर्शन है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जितनी भी चलचित्र हैं वो इस तरह से बनाए हुए हैं। एक तो जो भी उनके सहयोगी थे, विद्यापीठ जिसका निर्माण गुजरात विद्यापीठ की स्थापना जब गांधी जी ने की थी, उनके साथ जितने भी लोग जुटे थे उन सब के साथ ये चलचित्र बनाए हुए हैं। और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो इतने एक्चुअल हैं, उनको देख कर ऐसा लग रहा है कि मानो अभी बात करने लगेंगे, यहाँ पे सामने हमसे बातें करने लगे। तो वो देखिए यहाँ पे था ज़माना तो जैसा कि आपने अभी देखा, अभी और दिखाने वाले हैं गांधी आश्रम के, साबरमती आश्रम। यहाँ पर रहते हुए गांधी जी ने बहुत कुछ ऐसा किया है जो कि अतुलनीय है, जिसमें से सबसे पहला जो मैं मानता हूँ वो है सॉल्ट सत्याग्रह। नमक का कर्ज जो हम देते थे उससे छुटकारा जो है गांधी जी ने दिलवाया था। सॉल्ट सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने इस आश्रम में रहते हुए की थी। विद्यापीठ की स्थापना उन्होंने यहाँ से करी थी। अनटचेबिलिटी, जो अछूत की जो मानसिक रोग था लोगों को, वो उन्होंने ख़त्म किया था इस आश्रम में रहते हुए। और इक्वालिटी का बहुत बड़ा उदाहरण है गांधी जी। अपने ही भांजों से, भतीजों से जो इस आश्रम में रहने आते थे उनसे कर वसूलते थे वो, वरना उनसे काम करवाते थे। वो कहते थे कि आश्रम में ये सार्वजनिक स्थल है, यहाँ पर सभी लोगों के कर की वजह से लोग रहते हैं, कुछ भी फ्री नहीं है। यंग इंडिया जो पब्लिश हुआ था वो भी गांधी जी ने यहाँ रहते हुए उसमें अपना योगदान दिया था। पहला अखबार निकाला था जिससे लोगों तक असल सच पहुँचाया गया था हिंदुस्तान का। और लेबर्स टेक्सटाइल्स मिल्स में काम करते हैं, जो कि अंग्रेज़ों की हुकूमत जिस समय थी, उन लेबर्स का 35% इंक्रीमेंट का जो आंदोलन था वो भी गांधी जी ने यहीं से शुरू किया था और उसको यहीं रहते हुए अंजाम दिया था। डांडी मार्च, नमक आंदोलन के साथ जब डांडी मार्च उन्होंने किया था, उसके बाद से वो इस आश्रम में नहीं आए दोबारा। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि अब आज़ादी के बाद ही मैं आऊँगा। उसके बाद ये सारे योगदान जो भी गांधी जी के हैं वो उन्होंने इस आश्रम में रहते हुए दिए थे। ये है गांधी जी, महात्मा गांधी जी, बापू अपने 14 वर्ष की आयु में। ध्यान से देखिए, मुसलमानी टोपी पहने हुए। गांधी जी ने गुजरात को ही क्यों चुना अपना आश्रम बनाने के लिए? तो उसका रीज़न ये है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब वापस आए थे 1915 में, उसके बाद उन्होंने पूरा 1 साल पूरे हिंदुस्तान के दर्शन किए और उसके बाद गुजरात को चुना। क्योंकि इसका पहला मुख्य कारण ये था कि गुजरात जो है हाथ से बुनी हुई चीज़ों में काफ़ी अग्रसर था और उनको चरखे का करना था, इस वजह से। दूसरा, गुजरात में सेठ लोगों की कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी और काफ़ी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स थे, सेठ लोग थे जिन्होंने आश्रम बनाने में गांधी जी का साथ दिया था। और तीसरा, वो खुद गुजराती थे और गुजराती भाषा के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचना चाहते थे। जैसा कि हम जानते हैं, गांधी जी वैसे ही बहुत बड़े लीडर रहे हैं। गांधी जी के जीवन शैली की अगर बात करूं तो गांधी जी के जीवन शैली में 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू तब जब हम सभी बहुत छोटे हैं और हम पढ़ रहे होते हैं गांधी जी के बारे में, और तब हम गांधी जी के चैप्टर्स पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं गांधी जी हमारा बापू महात्मा गांधी, या महात्मा गांधी एक संत। उस तरह की विचारधारा गांधी जी के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा पहलू तब आता है जब हम स्कूल से पास आउट हो जाते हैं और उसके बाद हम गूगल वगैरह पे पढ़ते हैं, या फिर किसी ने अगर मेरी तरह नाथूराम गोडसे की बायोग्राफी पढ़ी होगी तो अपने विचारों को गांधी जी के बारे में चेंज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने वो बायोग्राफी पढ़ी है। लेकिन गांधी जी एक बहुत अच्छे लीडर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया। तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया। मांगा न कोई तख्त न तो ताज ही लिया। अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल। જે યોજના છે તેનો 1.5 કરોડનો વીમો ઉતારાયો અને ભગવાનને સાચા હીરાનું તિલક કરાશે. 5. આ રથયાત્રામાં દેશની સાંસ્કૃતિક ઝલક આપતી 101 ટ્રક, 30 ખટારા, 18 ગજરાજ અને 18 ભજન મંડળીઓ રથયાત્રામાં જોડાશે. पति के संत तूने कर दिया
तो मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि गांधी जी ने प्रण लिया था कि आज़ादी के बाद ही वो इस आश्रम में वापस आएंगे। वो कभी वापस आ नहीं पाए इस आश्रम में, क्योंकि आज़ादी के बाद ही जब वो दिल्ली में थे, वो वापस आने के लिए काफ़ी उत्सुक थे इस आश्रम में। बट उसके बाद नाथूराम गोडसे, महान क्रांतिकारी नाथूराम गोडसे जी ने उनकी हत्या कर दी। हालांकि नाथूराम गोडसे जी ने उनकी हत्या करने में थोड़ा सा विलम्ब कर दिया, मैं ये कहूँगा, क्योंकि तब तक काफ़ी कुछ डिसीजंस ऐसे हो चुके थे जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा, हिंदुस्तान को भुगतना पड़ा, और वो नहीं होने चाहिए थे। तो बट आफ्टर ऑल महात्मा गांधी बहुत बड़े लीडर थे, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स उनके थे